जय हिंद बच्चों, आते हैं इस वीडियो में और देखेंगे कि एयरफोर्स में टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं। जैसा कि आपको पता है कि एयरफोर्स 2025 के लिए सेकंड इंटेक के फॉर्म भरे गए थे और सभी बच्चों ने इनको भरा। अब हम जानते हैं कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए हैं या फिर कितने बच्चों ने फॉर्म भरा होगा, और अगर ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरा है, कम बच्चों ने भरा है, तो उसका इफेक्ट हमारी कट ऑफ पर क्या जाने वाला है, इसके बारे में हम सारी जानकारी लेने वाले हैं। देखिए, जैसा कि आपको पता है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो हमारा 8/7/2024 को ओपन हुई थी विंडो, और तब से हमारा स्टार्ट हो गया था फॉर्म फिल होना। मतलब 8 जुलाई को हमने पहला फॉर्म भर दिया था, स्टार्ट हो गया था। और लास्ट डेट क्या थी? लास्ट डेट थी 28 जुलाई। और 28 जुलाई तक एयरफोर्स ने क्या करा कि 1 वीक के लिए विंडो को और एक्सटेंड कर दिया, लास्ट डेट को और एक्सटेंड कर दिया, और लास्ट डेट बन गई हमारी 4 तारीख 8वां महीना और 2024। मतलब 4 अगस्त तक आपकी डेट एक्सटेंड कर दी गई ताकि और ज्यादा फॉर्म भर सके। तो पहले इसके पीछे का लॉजिक देखिए। लॉजिक क्या था? लॉजिक ये था कि यहाँ पर 28 तारीख तक कम फॉर्म भरे गए, एक्सपेक्टेशन से बिल्कुल कम फॉर्म भरे गए, जो उन्हें आसान नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने 1 वीक और बढ़ा दिया कि ताकि और ज्यादा कंपटीशन हो सके और ज्यादा बच्चे फॉर्म भर सके। तो हम यही से अनुमान लगा सकते हैं कि फॉर्म की संख्या इस बार बहुत कम रही है और कंपटीशन भी घटता जा रहा है। उसका रीजन है, जैसा कि आप जानते हो, कि अग्निवीर और उसकी पॉलिसीज। अब हम देखते हैं कि हमारी एग्जाम डेट क्या है। हमारी एग्जाम डेट है 18 अक्टूबर, मतलब 18 तारीख 10वां महीना 2024। इस बार का एग्जाम होने वाला है 18 तारीख अक्टूबर में, और उस दिन के लिए आप तैयार रहें। अब हम बता दें कि टोटल फॉर्म कितने भरे गए अप्रोक्स। देखिए, एक अंदाजा ही बताया जा सकता है, एक्यूरेट डाटा तो एयरफोर्स वालों के पास ही मिलेगा, हमारे पास नहीं है। बट हम नंबरिंग से बता सकते हैं कि लास्ट जो फॉर्म भरा गया उसकी नंबरिंग से तो कितना अनुमान लगाया जा सकता है कि अप्रोक्स 3 लाख फॉर्म भरे गए हैं एयरफोर्स एक्स और वाई दोनों को मिलाकर। मतलब एक्स वालों को भी मिलाकर, वाई को मिलाकर, और एक्स और वाई दोनों को मिलाकर। मतलब इन टोटल को मिलाकर हम अप्रोक्स कह सकते हैं कि 3 लाख के करीब फॉर्म भरे गए हैं। बट आप याद रखें कि फॉर्म 2.6 लाख के आसपास ही भरे गए हैं, 2,60,000 70,000 के बीच में भरे गए हैं। बट मैं एक डाटा और बता रहा हूं कि आप एज्यूम करके चलिए कि थोड़ा सा और बढ़ चुका होगा, तो कितने हो चुके होंगे? 3 लाख अप्रोक्स हो चुके होंगे, और इसी को अपना रियल कॉम्पिटिशन मानकर चले। और याद रखें कि ये बहुत कम फॉर्म भरे गए हैं। पहले जो मेरा टाइम था या फिर जिस टाइम मैंने क्वालिफाई किया था या AIR रैंक लाया था, उस टाइम पर कम से कम 7 से 8 लाख बच्चे फॉर्म भरते थे और बहुत ज्यादा कंपटीशन था। अब तो बहुत ज्यादा घट गया है। तो तैयार हो जाइए, इस बार आप सभी का नंबर आने वाला है और आप सब मेहनत करेंगे। देखिए, मैं एक सीरियस इशू पर बात करना चाहता हूँ, वो है एप्लीकेशन एडिट विंडो ओपन। मतलब एडिट विंडो कब ओपन होगी? पिछली बार के डाटा के अकॉर्डिंग 2 से 3 दिन के बाद, जब फॉर्म क्लोजिंग डेट थी उसके 2 से 3 दिन बाद हमारी करेक्शन विंडो ओपन हो चुकी थी। बट इस बार ऐसा नहीं हुआ है और अभी कंफर्मेशन नहीं है। मैं आपको श्योरिटी नहीं दे सकता कि आपकी करेक्शन विंडो ओपन होगी या नहीं होगी। तो आपसे यदि गलती हो चुकी हो तो देखते हैं कि अगर ओपन होगी तो उसे करेक्ट कर लीजिएगा, वरना जो आपने गलती कर दी है उसी गलती से आपको आगे मूव करना होगा। बट पढ़ाई करते रहना, उसमें पीछे नहीं रहना। बाद में एप्लीकेशन वगैरह भर जाती है, कोई दिक्कत नहीं होती, सब इशू सोल्व हो जाते हैं वहां पर जाकर। बट मैं आपको इस वाली स्लाइड में बताना चाहता हूँ कि आपका सेफ स्कोर क्या रह सकता है। मतलब पढ़ने से पहले, इसके बाद आप पढ़ाई में ध्यान लगा लेना। बिल्कुल मत देखना कि कितने स्कोर लाना, कितना नहीं लाना। यहाँ से अपना एक टारगेट लिख लेना अपनी कॉपी पर, अपने नोटबुक में, कि मुझे इतना स्कोर तो अब बनाना ही बनाना है, वो कैसे ही सही। देखिए, सेफ स्कोर की बात करते हैं हम। सेफ स्कोर क्या रहने वाला? जैसा कि आपको बताया कि 2 ट्रेड होती है, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो एक्स ग्रुप में मैं आपको कहना चाहूंगा कि आप 28 प्लस का टारगेट बनाकर चलिए। जी हाँ, आउट ऑफ 70 में से आपको 28 ही लाने होंगे। मतलब इससे भी कम कट ऑफ जा सकती है। अब आप देख रहे हो कि कंपटीशन कितना कम हो चुका है। पहले इसकी कट ऑफ 35-40 जाती थी, बट अब घट के 20, 23, 25 होने लगी है। बट मैं फिर भी आपको एक सेफ स्कोर बताना चाहता हूँ। कोई बिल्कुल लाइन पे पास होना नहीं बता रहा, बिल्कुल आपको कि पॉइंट पर पास होना नहीं। 28 बहुत अच्छे नंबर होंगे। एक बार आप इसका टारगेट बना लीजिए। और जो वाई ग्रुप है बॉयज के लिए, वो आप 35 मानकर चलिए। अब इन दोनों में वेरिएशन इसलिए है, ये है आउट ऑफ 50। इन दोनों में वेरिएशन इसलिए आता है कि आपको भी पता है कि जो बच्चे नॉन टेक्निकल होते हैं वो ज्यादा होते हैं और जल्दी आसानी से पढ़ लेते हैं। इस वजह से कट ऑफ क्या होती है? बहुत ज्यादा जाती है।
यही जो हमारा टेक्निकल ग्राउंड है जिसमें हमारी फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश आती है, तो ये थोड़ा हार्ड पोर्शन होता है जिसमें बच्चे वीक रह जाते हैं, तो इस वजह से इसकी कट ऑफ थोड़ी कम जाती है। तो इसलिए एक्स में एग्जाम क्लियर होने के आपके ज्यादा चांस है, तो इसलिए आपको एक्स और वाई दोनों का टारगेट बना लेना चाहिए या एक्स पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। वहीं मैं देश की बेटियों के लिए आता हूँ कि जो जिसने एयरफोर्स में जाने का प्रण लिया है या फिर ठाना है, वो देख लीजिए, आपको सेफ स्कोर 25+ लेकर चलना है एक्स ग्रुप के लिए, और वहीं वाई ग्रुप के लिए लेकर चलना है 33+। मैं आपको बता दूं कि जो लड़के और लड़कियों का है, बॉयज और गर्ल्स की पिछली बार की कट ऑफ बिल्कुल सेम गई थी, बट जो वाई ग्रुप है उसमें 2 नंबर का वेरिएशन था, 2 नंबर कम गई थी लड़कियों की। बट आप भी मान लीजिए कि आपको 33+ या 35 के अप्रोक्स आपको टारगेट बनाकर चलना है। अब मैं आपको पीछे की कट ऑफ बताता हूँ कि पिछले वाले इंटेक की कट ऑफ कितनी गई थी। देखिए, जो बॉयज है उनकी एक्स ग्रुप की जो गई थी वो गई थी 22 कट ऑफ, और 22 पर उसका उनका एग्जाम क्लियर माना गया। बट ये बात आपको पता है, जो फाइनल मेरिट होती है वो बढ़कर आती है, तो इसलिए मैंने आपको 28+ टारगेट बताया है। वहीं आ जाइए आप वाई ग्रुप पर। वाई ग्रुप में आपकी गई थी 34.75। इधर आ जाते हैं गर्ल्स के लिए। देखिए, जो एक्स ग्रुप था उसकी बिल्कुल बॉयज के इक्वल गई थी 22, और लेकिन यहाँ पर देखिए जो वाई ग्रुप था उसके लिए 1.75 बिल्कुल कम कट ऑफ गई है, मतलब 33 कट ऑफ गई थी। तो इस हिसाब से आपको भी 35+ लेकर चलना है अपना टारगेट, और उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करनी है। इधर ही आते हैं हम कि इंग्लिश की आप तैयारी कैसे कर सकते हो। इस चैनल से जुड़ सकते हो और यहाँ पर देख सकते हो कि हम किस तरीके से आपको कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसा कि कमांडो सीरीज है जिसमें आपको स्पेसिफिक एक कॉन्सेप्ट उठाकर, एक टॉपिक उठाकर उसके कॉन्सेप्ट डिस्कस किए जाते हैं, प्लस उसकी प्रैक्टिस की जाती है। और हमारी एक सबसे अच्छी सीरीज चल रही है टॉप 100, आप उसकी क्लास भी अटेंड कर सकते हैं और टॉप 100 के थ्रू आप अपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। यदि आप वोकैब करना चाहते हो तो डेली वोकैब हमारी इंग्लिश बाय सचिन तोमर टेलीग्राम पर जाकर, और वहां से इस तरीके से इमेज वाइज डेली के डेली अपडेट से आप याद कर सकते हैं। यदि आप इंस्टाग्राम चलाते हो तो हमें वहां भी फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, अपना टारगेट डिसाइड कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।